परम सम्मानीय दर्शकों, आपका सादर अभिवादन है। आज मैं आपके समक्ष एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय को लेकर एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। यह महत्वपूर्ण और गंभीर विषय संबंधित है मध्य प्रदेश के राज्य सुरक्षा कानून को लेकर। जब आपको जिला दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय से इस आशय का नोटिस मिलता है कि आपको एक निश्चित कालावधि के लिए अपने शहर को, अपने जिले को छोड़कर जाना होगा और आसपास के जिलों में भी आप नहीं रह सकते, तब ऐसी दशा में ये विषय बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आपको कारण बताओ नोटिस मिले तब आप क्या करें? तो ऐसी दशा में मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया कर अपना अधिवक्ता बनने की चेष्टा ना करें, क्योंकि चेष्टा नहीं कुचेष्टा है। आप अपने अधिवक्ता महोदय को इस कारण बताओ नोटिस से अवगत कराएं, क्योंकि जो अधिवक्ता महोदय होते हैं वो कानून की गंभीर और महत्वपूर्ण और बारीक जानकारियां रखते हैं जो आपका जिला बदल होने से रोक सकते हैं। लेकिन जब आपको इस आशय का नोटिस मिलता है तब आपको करना क्या है? जब आपको ऐसा नोटिस मिल जाता है तो आपको सबसे पहले माननीय न्यायालय के समक्ष जाना है और माननीय न्यायालय के पास इस प्रकरण से संबंधित एक प्रपत्र होते हैं जिसके आधार पर आपका जिला बदल का जो नोटिस है वो प्रभावी किया गया होता है। तो उस सबसे पहले उस कॉपी को प्राप्त कर लें जिसमें आपके आपराधिक प्रकरणों की स्थिति, आपके आपराधिक प्रकरणों की संख्या और उनकी स्थितियों के सहित आपके बारे में गंभीर रूप से निष्कर्ष दिया जाता है कि क्यों आपका जिला बदल किया जाना चाहिए। जब आपको ऐसा नोटिस मिल जाता है और आप जब ये पत्र प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक जवाब देना होता है कि साहब ये चीज़ें जो हैं वो आपके विरुद्ध क्यों लिखी गई हैं। आपको इसका गंभीरता के साथ उत्तर देना होता है। जब आप ये उत्तर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तब आपका एक चरण पूरा होता है। मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता देना चाहता हूँ जिस चीज़ को आपके लिए जानना बहुत गंभीर है, बहुत अनिवार्य है। क्या होता है जब आप माननीय न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकरण का सामना कर रहे होते हैं तो माननीय न्यायालय के समक्ष आपके अधिकार उपलब्ध होते हैं। उस अधिकार को समझ लीजिए। आपके विरुद्ध जिस व्यक्ति ने प्रकरण प्रस्तुत किया है उसका आपको प्रति परीक्षण का अवसर आपके पास उपलब्ध होता है। यदि आपको बिना प्रति परीक्षण का अवसर उपलब्ध कराए आपके विरुद्ध ऐसा कोई दंडादेश पारित हो गया है तो आप उसको चुनौती दे सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जब प्रकरण प्रस्तुत हो गया तो उस प्रकरण की संपूर्ण कॉपी आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। आप उस प्रकरण प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का प्रतिपरीक्षण कर सकते हैं। आप अपना बचाव साक्ष्य में भी अपने आस पड़ोस मोहल्ले इष्ट मित्रों को प्रस्तुत कर सकते हैं जिसके माध्यम से पता चलता है कि आप लोक शांति व्यवस्था को भंग करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। ऐसी दशा में फिर आपके विरुद्ध जिला बदल का आदेश पारित नहीं होगा। लेकिन सबसे पहली चीज़, जिला बदल आदेश पारित किया क्यों जाता है? माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय ये देखते हैं कि क्या आप किसी ऐसे संगठन विशेष के सदस्य हैं जो लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहता है जिससे सामाजिक व्यवस्था की भंग होने की संभावना है। आप लगातार, आपके आपराधिक प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं। आप उन आपराधिक प्रकरणों में लगातार द्यूत 34(1) के मामले में लगातार फाइन कराते चले जा रहे हैं। आप अनैतिक व्यापार दमन के अभियुक्त रहे हैं। आपके विरुद्ध लगातार आपराधिक प्रकरणों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। आप लगातार फाइन कराते चले जा रहे हैं। ऐसी दशा में फिर आपके विरुद्ध जिला बदल का आदेश पारित किया जाएगा। क्या आप ऐसे संगठन के सदस्य तो नहीं हैं जो लगातार शांति व्यवस्था को भंग करने में लगा हुआ है? क्या आप रासायनिक ज्वलनशील पदार्थ रखते हैं जो कि प्रतिबंधित है? क्या आप घातक अस्त्रों को लेकर घूमते हैं? क्या आपके विरुद्ध प्रकरणों की संख्या इस स्थिति में है कि आपको दंडादेश पारित हो गया है? ऐसी दशा में सब चीज़ों को विचार रखते हुए कि लोक शांति और व्यवस्था आपके कारण भंग तो ना हो रही है, इस कारण से आपके विरुद्ध ऐसे नोटिस और ऐसे दंडादेश पारित होते हैं। तो सबसे पहले चीज़ आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको किसी भी प्रकरण का जब आप सामना कर रहे होते हैं तो उसमें कारण बताओ नोटिस के जवाब से लेकर आपको प्रति परीक्षण के बाद बचाव साक्ष्य का अधिकार उपलब्ध होता है। यदि आपको ऐसे किसी भी अधिकार से वंचित किया गया है तो आप माननीय उच्च न्यायालय, माननीय कमिश्नर न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको इन अधिकारों से वंचित रखा गया है। इस कारण से आपको जिला बदल का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें तत्काल आपके पक्ष में सुनवाई होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जब हम किसी प्रकरण का सामना कर रहे होते हैं जो जिला बदल कानून से संबंधित है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें लगातार इस बात को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा कि साहब हमारे खिलाफ अगर आपराधिक प्रकरण हुए भी हैं तो वो अभी विचारण की अवस्था में है, उसमें दोष सिद्धि का आदेश नहीं आया है। याद रखिए कि जब तक कभी आपके विरुद्ध दंडादेश आपके विरुद्ध नहीं आता है तब तक आपको निर्दोष होने की अवधारणा की जाती है। हो सकता है कोई बेगुनाह व्यक्ति फंस गया हो और उसके विरुद्ध ऐसे कोई जिला बदल के आदेश पारित होने वाले हों तो वो ये बता सकते हैं कि अभी हमारे प्रकरण विचारण की स्थिति में है जिनका सामना हम माननीय न्यायालय के समक्ष कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर दंडादेश पारित हो जाता है तो भी आपको अपने पेशियों पर आने का अधिकार प्राप्त होता है। इस पेशी में अगर आप आते हैं
तो ही आपको माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी में आना है और फिर से आपको अपना जिला छोड़कर जिन जिलों को चिन्हित किया गया है उन जिलों से बाहर चले जाना है, लेकिन आपको पेशियों पर आने से कोई रोक नहीं सकता। ये महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इस कानून की ये है कि नंबर ऑफ केसेस से ही आपके विरुद्ध ऐसे कोई आदेश पारित नहीं हो जाएंगे। आपके विरुद्ध ऐसे आदेश पारित करने के लिए माननीय न्यायालय बहुत समग्र चिंतन करते हैं कि क्या आप सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक शांति, सामाजिक व्यवस्था को लेकर कहीं घातक तो नहीं होते चले जा रहे हैं। तो ऐसी दशा में आपको ये बताना होगा माननीय न्यायालय के समक्ष कि साहब मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिसके कारण सामाजिक शांति और सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने का खतरा आसन्न हो गया है। मैं ऐसे किसी संगठन का भी हिस्सा नहीं हूँ, मैं ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ भी नहीं रखता हूँ, मैं किसी व्यक्ति की ख्याति और संपत्ति और किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई हमला करने वाला नहीं हूँ, मैं लगातार धमकियाँ नहीं देता हूँ, या फिर आपका आपराधिक प्रकरण चल रहा है और आप उसके गवाहों को जो है वो प्रभावित कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी आपके खिलाफ जा सकती है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि माननीय न्यायालय ने हमेशा ये कहा है कि यदि आपको कारण बताओ नोटिस का जवाब, मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण और बहस का अवसर नहीं मिला है, तो ऐसी दशा में आपका जिला बदल आदेश आपके विरुद्ध नहीं आ सकता। लेकिन सबसे पहले आपकी तैयारी ये होनी चाहिए कि आपके विरुद्ध जो प्रकरण प्रस्तुत है उसके बारे में आपको जानकारी है, आपके प्रकरण किन अवस्थाओं में है उसके संबंध में आपने माननीय न्यायालय को अवगत करा दिया है, आपने प्रकरण प्रस्तुत करने वाले जो अधिकारी हैं उनका आपने प्रतिपरीक्षण कर लिया है, आपने अपने बचाव साक्षी प्रस्तुत कर लिए हैं। हालांकि बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन प्रकरण प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के का प्रतिपरीक्षण करने का आपका अवसर है, जिससे माननीय न्यायालय आपको अवगत कराते हैं। यदि आपका प्रतिपरीक्षण रह गया है तो आपको उसे जो ऊपर के माननीय न्यायालय हैं उनको आप ये बता सकते हैं। आपको वहाँ पर बताना होगा कि आपका ये अधिकार जो था वो आपको नहीं मालूम था, आपको नहीं बताया गया। तो ऐसी दशा में माननीय न्यायालय फिर आपसे आपके प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। तो ये प्रकरण जो है वो इन व्यवस्थाओं पर आधारित था। मैंने ये जो आपके लिए वीडियो तैयार किया है ये आपराधिक प्रकरणों को लेकर है। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके समक्ष आपके बचाव के लिए प्रस्तुत कर सकूं। जय श्री महाकाल।